वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल लपोर्टे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने सबकी उड़ाई है। उसने ला लीगा के प्रेसिडेंट की उड़ाई है, उसने यूएफए के प्रेसिडेंट की उड़ाई है, उसने मैड्रिड को उसने बीच में उसकी उड़ाई है, उनकी उड़ाई है। उस बंदे ने जो स्टेटमेंट दे दिया आगे अगेंस्ट नेग्रेरा केस, जो भी फॉल्स एलिगेशन बार्सिलोना के ऊपर लग रहे थे, मेरा ख्याल में उसने ठीक किया है। कोई भी बंदा उठ के बार्सिलोना की रेपुटेशन पे बात करेगा, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाएगा, कोई फॉल्स एलिगेशन लगाएगा, तो भाई बार्सिलोना चुप नहीं बैठेगी। ऐसे कैसे कोई उठ के भाई आप इल्ज़ाम लगा देगा? लाइक आपकी क्लब की रेपुटेशन, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको डैमेज कर रहे हैं कि लाइक आप बार्सिलोना ने हमेशा से रेफरिंग को पे करके ट्रॉफी जीती है। तो जो नेग्रेरा केस ओपन किया था बार्सिलोना के ऊपर, जो कि प्रूव नहीं हुआ, और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने भी आके भाई कह दिया कि भाई नहीं, कोई बार्सिलोना ने रेफरी बाय किए हुए, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है जो बार्सिलोना ने सबमिट करवाए थे नेग्रेरा केस के ऊपर। इस टाइम दुनिया में पूरी बार्सिलोना गंदी हो रही है, गंदा हो रही है इन द सेंस में कि हर बंदा ये कह रहा है कि बार्सिलोना ने भाई जो ट्रॉफी जीती हैं, जो चैंपियन लीग जीती है, जो ला लीगा जीती हैं, वो सब बार्सिलोना को रेफरीज को पे करके जीती हैं। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर कोई बंदा हम पे ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा, और फिर जो लपोर्टे ने कल आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ्स के साथ बात की है, मेरे हिसाब से उसने बेहतरीन की है। क्लब की रेपुटेशन को कोई डैमेज करना है किसी को हक नहीं है। अब पिछले दिनों में जब यूरोपा लीग का मैच था मैड्रिड यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो यूनाइटेड के इसके अंदर वहाँ पे वो पैसे फेंक रहे थे, लपोर्टे की शक्ल बना के ऊपर पेपर्स के ऊपर वो छुपवा के प्रिंट करवा के उनको वो फेंका जा रहा था, बार्सिलोना को जलील किया जा रहा था। ऑल दो बार्सिलोना के ऊपर कोई प्रूव नहीं हुआ कि बार्सिलोना ने कोई इस केस में पैसे दिए हैं, लेकिन फिर भी वो एलिगेशन लगे हैं। तो ये जंग स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट कैसे हुई? नेग्रेरा केस क्या है? नेग्रेरा एक रेफरी कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था उस टाइम ना ला लीगा का, जब बार्सिलोना को एलिगेशन है कि फॉल्स एलिगेशन है कि बार्सिलोना के ऊपर के बार्सिलोना ने उनको पैसे दिए, फेवर ली उनसे, रेफरी से फेवर ली और बार्सिलोना को ट्रॉफी में हेल्प की है उनको। लेकिन ऐसा केस कुछ भी नहीं था। बार्सिलोना ने टेक्निकल हेल्प ली है, जो कि हर क्लब लेता है, और वो नेग्रेरा से नहीं ली, नेग्रेरा के बेटे से ली है, जो उसकी कंपनी थी उससे ली है। उसने टेक्निकल रिपोर्ट्स दी हैं। कल लपोर्टे प्रेस के अंदर 629 रिपोर्ट्स लेके आया, पूरा एक फुल बॉक्स भरा हुआ था, 43 सीडीज थी रिगार्डिंग दीज के हमने ये इतने सालों में इतनी ये नेग्रेरा के बेटे से, जो उनकी कंपनी थी, उससे हमने ली है। हमने कोई उस टाइम नेग्रेरा से हेल्प आउट नहीं ली, नेग्रेरा के बेटे से ली, टेक्निकल रिपोर्ट्स ली रेफरी के रिगार्डिंग, जो कि हर क्लब ले रहा है। लपोर्टे ने कहा, वही लपोर्टे ने कल कहा, एवरीवन नोज दैट मैड्रिड की हिस्ट्री उठाकर देख ले, मैड्रिड इज ए क्लब दैट हिस्टोरिकली फेवर्ड बाय रेफरीज। सर रेफरीज के प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, वो एक्स मैड्रिड होते हैं, जो एक्स मेंबर होते हैं, या एक्स प्लेयर होते हैं मैड्रिड के, या एक्स मैनेजर्स होते हैं, वो होते हैं। लाइक और हैवियर टिबास, जो एक उधर से बात करूंगा हैवियर टिबास के ऊपर, और हैवियर टिबास एक हरामी आदमी, जिस बंदे ने आगे खुद कमाना है कि भाई ही इज ए मैड्रिड फैन, वो जो मैड्रिड के लिए कुछ भी कर सकता है, फलाना टमकाना, जो भी इस बंदे ने बात की। और उस बंदे ने, एक हरामी आदमी, फॉल्स प्रेसिडेंट है, उस बंदे ने बार्सिलोना के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया, एक फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा के प्रोसिक्यूटर से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि भाई इनके ऊपर केस करो, इनके ऊपर केस चलाओ, और जज के सामने बात की, और ये भाई उन्होंने कहा भाई करो। इस टाइम तीन फोर्सेस खड़ी हैं, मैड्रिड, ला लीगा के प्रेसिडेंट हैवियर टिबास, और यूएफए के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर सैफरान। तीन फोर्सेस जो बार्सिलोना के अगेंस्ट है, जो बार्सिलोना को गंदा कर रही हैं, बार्सिलोना की जो क्लब हिस्ट्री है उसको उसको ख़राब कर रही हैं, उनकी बार्सिलोना की रेपुटेशन को ख़राब कर रही हैं, जो कि ख़राब कर दी है। जब बार्सिलोना के ऊपर नेग्रेरा केस चला था, तो भाई तुम्हें एक मैड्रिड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट एक जारी की थी, वो तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैड्रिड ने वो क्या दी थी, वो ये थी, रियल मैड्रिड स्टेटमेंट इज दैट रियल मैड्रिड एक्सप्रेस इट्स डीप कंसर्न अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द फैक्ट्स, reiterates its full confidence in the action of justice, and has agreed that in defense of its legitimate interests, it will appear in the procedures as soon as the judge open its parties harmed. ये आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी बार्सिलोना के अगेंस्ट। फिर बार्सिलोना के बाद लपोर्टे ने कहा कि भाई तहबास प्रेशर में होगा, इस वजह से अब पूरे ला लीगा की सब टीम्स ने इस डिनाई किया कि बार्सिलोना के ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन। सिर्फ मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट जाके प्रोसिक्यूटर को कहा कि भाई हम आपकी हेल्प आउट करेंगे इस मामले में, जो भी किए। तो भाई वर्ल्ड वार तो एक्शन तो आपने पहले स्टार्ट किया है मैड्रिड ने। इट इज़ नॉट क्रिमिनली इलीगल के बार्सिलोना ने अगर रेफरी से एडवाइस ले ली है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये हर क्लब करता है, इसमें मैड्रिड ने भी किया है। और अगर आप पास देखें तो मैड्रिड को ज़्यादा फेवर मिली है मैड्रिड रेफरी से,
तो अब अगर तुम लोगों ने बार्सिलोना को हिट किया है तो बार्सिलोना हिट बैक कर दिया, तो फिर अब क्यों दुख रही है? अब जो मर्जी वो वीडियो लेके आए हैं, उसमें उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाए बार्सिलोना के ऊपर, और अब आगे फ्लोरेंटिनो पेरेज उसको इसका टैक्स पे करेगा, तो कर ले भाई कर ले। जो रिलेशनशिप बार्सिलोना के अच्छे जा रहे थे वो एक हरामी हैबिट थे बास की वजह से ख़राब हुए हैं, जो जेन्युइन है अच्छे। एक 2007-8 में, 2000 से 3 में जब बार्सिलोना के थोड़ा सा रिलेशन ख़राब हो गए थे, कुछ अर्सा बार्सिलोना और मैड्रिड के रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे, फिर बाद में लेकिन अब ये रिलेशनशिप अच्छा होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन देन वो एवर्ट बाई से चवल मार दी, नेग्रेरा केस ओपन कर दिया। देन मैड्रिड ने वो स्टेटमेंट जारी कर दी अगेंस्ट बार्सिलोना। मैड्रिड को इस नेग्रेरा केस के अंदर बार्सिलोना को सपोर्ट करना चाहिए था अनटिल अनलेस प्रूवन होता कि अगर बार्सिलोना प्रूवन होती गिल्टी, तो मे बी, तो ये तो रिपोर्टर ने कहा कि अगर आप प्रूव कर दें कि हम बार्सिलोना गलती पे है, बार्सिलोना के ऊपर केसेस हैं, बार्सिलोना अगर पे किया रेफरीज को, तो भाई हम जो भी सज़ा जो भी पनिशमेंट होगी भुगतने के लिए तैयार हैं। बेशक हमें वो ला लीगा से निकाल दिया जाए, हमें बेशक यूरोपियन कंपटीशन से निकाल दिया जाए, हमारे ट्रॉफीज़ को बेशक ले लिया जाए वापस, हम वो एलिगेशंस लेने, उसने बंदे ने बात की, हम वो एलिगेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पहले प्रूफ तो हो। मैड्रिड ने प्रूफ होने से पहले ही बार्सिलोना के अगेंस्ट स्टेटमेंट जारी कर दिया, तो जिसकी वजह से केस खराब हुआ। यूएफए का प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर शेफरन, उस बंदे की सीवी ही गलत है, उस बंदे की सीवी ही रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट बन सकता ही नहीं था। जो बंदे खुद झूठे हैं, जो खुद बंदे जिनके पास जो अपनी सीवीज ठीक नहीं है, जो ला लीगा का प्रेसिडेंट जो यूएफए का प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता जिस पेस के ऊपर, वो बंदा बार्सिलोना के ऊपर उठ के इल्ज़ाम लगा रहा है। और उससे बंदे ने कहा कि मैं भी बार्सिलोना यूरोपियन कंपटीशन से निकल जाए, जिस पर लपोर्टा ने कहा कि भाई यूएफए को कोई हक नहीं है हमें बार्सिलोना को यूरोपियन कंपटीशन से बाहर निकालने का, क्योंकि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम प्रूफ नहीं हुआ। जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तब तक भाई तुम लोग हम पे इल्ज़ाम कोई हमें बार्सिलोना को हार्म नहीं कर सकते और बार्सिलोना को झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, जो कि लग रहे हैं। जो इस टाइम बार्सिलोना की रेपुटेशन गंदी हुई है लोगों की नज़र में, पब्लिक की नज़र में, जो कि एक झूठे केस के ऊपर है, जो लोग फॉल्स एंड रॉन्ग अजम्पशंस एलिगेशन के ऊपर है। खैर जो भी है इस टाइम, लेकिन जो मेरा ख्याल में जो कल रिपोर्टर ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसने जायज़ किया। अगर कोई भाई क्लब की रेपुटेशन ख़राब करेगा, कोई आगे क्लब के बारे में कोई फॉल्स इल्ज़ाम लगाएगा बार्सिलोना के ऊपर, तो भाई उसको उसका हिट बैक मिलेगा। मैड्रिड अगर चुप रहती, तो मैड्रिड अगर कुछ ना कहती, तो मैड्रिड के खिलाफ बार्सिलोना ना जाती। अगर अब मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट जाके बार्सिलोना को नेग्रेरा केस के अंदर सपोर्ट नहीं किया, बार्सिलोना के प्रोसिक्यूटर को सपोर्ट किया है, तो भाई इतना हिट बैक तो बनता है। अब देखो मैड्रिड या फ्लोरेंटिनो पेरेज क्या मैं बार्सिलोना को क्या वो हिट बैक करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, जो करना है कर लें भाई। अब तो जंग शुरू हो गई है और अगर जो अगला नेक्स्ट अल क्लासिको आने वाला है वो बम्बार होगा, क्योंकि अब दोनों फैंस के दरमियान, क्लब्स के दरमियान अब तो भाई आग लग रही है, जंग छिड़ गई है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई है। अब इस वर्ल्ड वार का खात्मा कैसे होगा, ये गॉड नोज भाई। अब हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, हम तो ये करेंगे भाई मैड्रिड एक चूतिया तरीन क्लब है, जो शुरू से रेफरीज को लेता था, रेफरीज से फेवर्स लेता आ रहा है, और अब अपने पे बात आई है तो भाई चवले मारना शुरू हो गए। खैर अब इस पे हम बारे में बाद में बात करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी, चले निकल गई। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तक के लिए तक विस्काल बादशाह।